हेलो फ्रेंड्स, मैं फ़रहीन खान। वेलकम टू नॉलेज 247। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ और वो टॉपिक है टैक्सोनॉमी। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि टैक्सोनॉमी होता क्या है। तो टैक्सोनॉमी को बोलते हैं वर्गीकी, यानी कि जीवों को उनके गुण, रंग, रूप, कार्य के आधार पर अलग अलग वर्गों में रखना। ये होता है वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हु इज़ नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? एंगलर, अरिस्टोटल, लीनियस या थियोफ्रिस्टिस? तो इसका आंसर है लीनियस। लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। सेकंड, नेक्स्ट देखिए, बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर होता है उसको बोलते हैं हिंदी में द्विपद नामकरण। द्विपद नामकरण मतलब कि पहला किसी भी जीव का जो नाम होता है वो पहला जो नाम होगा वो उसके वंश को डिनोट करेगा और दूसरा उसकी जाति को। यानी कि इसका जो डेफिनेशन होगी द्विपद नामकरण की, उसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि नामकरण की वह पद्धति जिसमें किसी जीव का नाम दो शब्दों से मिलकर बना हो। पहला तो उसके वंश को डिनोट करता है और दूसरा उसकी जाति को, तो वो होता है द्विपद नामकरण। तो क्वेश्चन क्या है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ऑप्शन देखिए, कैरोलस लीनियस, हक्सले, डेविस या जॉन रे। तो इसका आंसर होगा कैरोलस लीनियस। द्विपद नामकरण की पद्धति भी कैरोलस लीनियस ने ही दी थी। नेक्स्ट देखिए, द फेमस बुक सिस्टेमा नेचर इज रिटन बाय डार्विन, लेमार्क, लीनियस या रॉबर्ट हुक? तो ये भी लीनियस ने ही दी थी बुक। देखिए नेक्स्ट, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज़। क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट क्या है? जीनस, फैमिली, स्पीशीज़ या ऑर्डर? तो इसकी जो बेसिक यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की वो होती है स्पीशीज़। नेक्स्ट देखिए, फ्लावरिंग प्लांट्स आर ग्रुप्ड अंडर क्रिप्टोगेमस, फेनोरोगेमस, ब्रायोफाइट्स या टेरिडोफाइट्स? जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो किस ग्रुप के अंडर में रखे जाते हैं? तो वो फेनोरोगेमस में आते हैं फ्लावरिंग प्लांट। नेक्स्ट देखिए, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर ग्रुप्ड इन क्रिप्टोगेमस, फेनोरोगेमस, ब्रायोफाइट्स या टेरिडोफाइट्स? तो जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो क्रिप्टोगेमस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोफाइट्स आर एक्वाटिक प्लांट, प्लांट डिजीज, रूटलेस प्लांट या ऑर्गेनिज फाउंड इन सी? तो जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं वो एक्वाटिक प्लांट होते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टैक्सोनॉमिक हेयरचरी? देखिए टैक्सोनॉमी, ये क्वेश्चंस मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो टीचिंग एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी, रेलवे, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, अदर एग्ज़ाम। तो इसमें हम किस तरीके से करेंगे ये देखिए, जैसे इसमें लिख रहा है किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, जीनस, फैमिली, स्पीशीज। इस तरीके से आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका जो सही होगा वो क्या होगा। तो आपको इस तरीके से याद कर लेना है कि PCOFGS, ये आपको याद कर लेना है। P फॉर फाइलम, C क्लास, O ऑर्डर, F फैमिली, G जीनस एंड स्पीशीज़। किंगडम तो सबसे पहले आगे लगा हुआ है, सभी में लगा हुआ है। किंगडम तो आप याद कर लेंगे PCOFGS, ये शॉर्ट फॉर्म याद कर लीजिए। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, PCOFGS, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, द नॉन ग्रीन हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स ऑफ प्लांट्स किंगडम आर एल्गी, फंगस, मॉसेस या फर्न्स? जो नॉन ग्रीन हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं वो फंगस होती है। नेक्स्ट देखिए, होमो सेपियंस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ? तो मैंने अभी बताया था कि जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर होता है, द्विपद नामकरण, इसमें जो पहला वर्ड होता है वो होता है आपका वंश को डिनोट करता है, यानी कि जीनस। ये जैसे कि होमो लिखा हुआ है यहाँ पर, होमो, तो वो तो इसके जीनस को डिनोट कर रहा है। और दूसरा है सेपियंस, सेपियंस, ठीक है। तो ये इसकी किसको कर रहा है? ये इसकी स्पीशीज़ यानी इसकी जाति को डिनोट कर रहा है। तो होमो सेपियंस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ, किसका साइंटिफिक नेम होगा? मैन का।
नेक्स्ट, ब्रिंजल प्लांट बिलोंग्स द फैमिली क्रूसीफेरी, सोलेनेसी, मालवेसी या रेनिनकुलेसी। तो जो ब्रिंजल प्लांट फैमिली होती है वो सोलेनेसी से बिलोंग करती है। देखिए नेक्स्ट, कॉटन इज रिलीज्ड विद द फैमिली क्रूसीफेरी, कंपोजिटी, मालवेसी या रेनिनकुलेसी। जो कॉटन होती है, कॉटन किस फैमिली के अंतर्गत रखे जाते हैं? तो जो कॉटन होता है वो मालवेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिए, बॉटनिकल नेम ऑफ वीट प्लांट। वीट प्लांट का बॉटनिकल नेम बताइए। जीमेस, ओरिजा सेटिवा, ट्रिटिकम एस्टिवम या हॉर्डियम वल्गर। तो जो वीट प्लांट होता है उसका बॉटनिकल नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। ये बॉटनिकल नेम 2 या 3 तो पूछे ही जाते हैं हर एग्ज़ाम में, तो ये बॉटनिकल नेम आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट देखिए, ग्रेन प्रोवाइडिंग प्लांट्स इज रिलेटेड टू द फैमिली। जो ग्रेन होते हैं वो किस फैमिली के अंतर्गत रखे जाते हैं? मालवेसी, ग्रेमिनी, लिलिएसी या क्रूसीफेरी। तो यह ग्रेमिनी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिए, बॉटनिकल नेम ऑफ टी प्लांट। टी प्लांट का बॉटनिकल नेम सिनेंसिस, थिया सिनेंसिस, कॉफी अराबिका या लेथिरस ओरोडेटस। तो जो टी प्लांट होता है उसका बॉटनिकल नेम होता है थिया सिनेंसिस। नेक्स्ट देखिए, लार्जेस्ट फैमिली कंपोजिटी, सोलेनेसी, लिलिएसी या क्रूसीफेरी। तो जो सबसे लार्जेस्ट फैमिली होती है वो होती है कंपोजिटी। इस फैमिली को हम सनफ्लावर फैमिली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? सनफ्लावर, क्योंकि इसके अंतर्गत सनफ्लावर आता है, इसलिए सनफ्लावर फैमिली भी इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल आर 3 डिफरेंट स्पीशीज़ बट ऑल बिलोंग्स टू विच जीनस। जो टोमेटो, पोटैटो और ब्रिंजल हैं वो 3 डिफरेंट स्पीशीज़ हैं बट बिलोंग्स टू विच जीनस? सोलेनम, पैंथेरा, फेलिस या टिग्रिस। तो ये सोलेनम के जीनस में आते हैं। नेक्स्ट है, मलेरिया पैरासाइट एंड अमीबा ग्रुप्ड आर प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा या एनेलिडा। तो जो अमीबा है और मलेरिया पैरासाइट है वो प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, स्पीशीज़ प्लांटेरम एंड सिस्टेमा नेचर वाज रिटन बाय। वो इस स्पीशीज़ प्लांटेरम और सिस्टेमा नेचर किसने लिखी है? एंगुलर, हुकर, लीनियस या वोलेस। तो ये लिखी है लीनियस ने। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊँगी जो हर टीचिंग एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियो।